Hello students, how are you? I hope you are enjoying this cold weather and you have also enjoyed my last video in which I told you about the Fourier integral. मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फूरियर इंटीग्रल के बारे में बताया था बेटा कि जो फूरियर इंटीग्रल है वो एक डबल इंटीग्रल है। अगर हम बात करें तो हमने बात की थी पिछले उसके अंदर इट वाज एफ एक्स एंड इट वाज 1/2 पाई डबल इंटीग्रेशन था। हमने बकायदा बात की थी बेटा कि ये डेरिवेशन कहाँ से आया, पूरा किस तरीके से निकाला गया था। मे बी let us suppose function of v and then again it was again a second integration from minus infinity to infinity cos of omega x minus v and it was d omega and it was dv। ये हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। इस डबल इंटीग्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फूरियर इंटीग्रल बोलते हैं। आप देख भी सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे बेटा, इस वाले को, तो यहाँ से क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा है ना ये, तो यानी ओमेगा की लिमिट्स रखी जाएंगी तो ओमेगा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये जो टर्म बचेगी वो एक्स और वी में बच जाएगी, ओमेगा खत्म हो जाएगा। तो यानी अब ये एफ वी है, विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो वी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वी की भी लिमिट्स, वी की जगह उसकी लिमिट्स आ जाएंगी। ऐसे ओमेगा की लिमिट तो ओवरऑल सिर्फ एक वेरिएबल, अब यूं समझ सकते हैं हियर आर 3 वेरिएबल्स, एक v वेरिएबल है बेटा हमारे पास, एक ओमेगा है और एक क्या है x है। आप विद रिस्पेक्ट टू v करके उसकी लिमिट्स पुट कर देंगे तो v खत्म, फिर ओमेगा के रेस्पेक्ट में ओमेगा भी खत्म, तो अब मेरे पास क्या बचा सिर्फ x, और इसलिए हमने क्या कहा था कि जो फूरियर इंटीग्रल है सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x बच जाएगा हमारे पास। Okay, now today we will discuss few other forms of Fourier integral. We will discuss other forms of Fourier integral. एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे कि भाई जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और हम बात करते हैं बेटा 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं फूरियर इंटीग्रल की, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई जो 4 फूरियर इंटीग्रल की फॉर्म्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फॉर्म की बात करूँ मैं, अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, देखो हमारे पास ये जो एफ एक्स है, जो ये है बेटे, इट इज 1/2 पाई, जो ये डबल इंटीग्रेशन आपने लिखा था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी। अब देखो बेटा, क्या मैं इसको, ये कोस है ना, एंड यू ऑल नो कोस थीटा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है कि नहीं होता है। और अगर इवन फंक्शन है तो आपको ये पता है कि भाई कोई भी इवन फंक्शन हो है उसका अगर इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कोस थीटा डी थीटा, लिख सकते हैं नहीं, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यही प्रॉपर्टी, बेटा ये कोस है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा इवन फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कोस ऑफ ओमेगा x माइनस वी डी ओमेगा एंड डी वी। देखिए अब ऐसा करते यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डी ओमेगा इधर लिख लें, डी वी इधर लिख लें, क्योंकि ओमेगा की लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थी और वी की लिमिट भी इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थी, तो आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ओमेगा की जो लिमिट है बेटा वो तो हो गई कहां से कहां तक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओमेगा की तो लिमिट हो गई 0 टू इन्फिनिटी, और जो v की लिमिट है, v अब ये भी वहीं पे, v की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो प्रॉपरली आपने अब ना इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना है, कभी ऐसे कहीं भी हम कुछ भी लिख लें तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं इस 2 को बेटा, ये जो 2 है आया था, इस 2 को यहाँ लेके आ रहा हूँ बाहर, देखो क्या बन जाएगा, एफ एक्स इट इज 2/2 पाई हो जाएगा, एंड दिस इज वही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसकी लिमिट है, v की, v के रेस्पेक्ट में, तो एफ वी हो गया मेरे पास। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं हम, अंदर हमारे पास फिर से 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 यहाँ चला गया है, बाहर आ गया ये वाला 2 तो। अच्छा जी, ये कोस a माइनस बी का फार्मूला लगा दें,
कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा, कोस ओमेगा एक्स कोस ऑफ ओमेगा वी, क्या किया मैंने, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए की जगह ओमेगा एक्स हो जाएगा, साइन बी की जगह ओमेगा बी हो जाएगा। और मैंने कहा था ये किसके, 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी किसकी लिमिट है बेटा, ओमेगा की, तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा चल रहा है, और बाहर मेरा क्या चल रहा है, डीवी चल रहा है। ओके, अगर हम बात करें इसको, तो ये इस 2 से 3 रुक गया, ये क्या आ गया बेटा, एफ एक्स इट इज 1 बाई पाई, मैं ना इसको देखो अब इधर लिख रहा हूँ 0 से इन्फिनिटी, अगर 0 से इन्फिनिटी इसको बाहर लिख रहा हूँ तो ये ओमेगा को भी मैं पीछे ले जाऊंगा। ओके, इस तरीके से लिखा मैंने, और अब ये हुआ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इट इज एफ वी कोस ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ओमेगा एक्स, ठीक है, हम इसे लिखेंगे दिस कोस एफ वी के साथ लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या बन गया मेरे पास, कोस ओमेगा एक्स कोस ओमेगा वी प्लस, फिर से मैं ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं अब मैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बेटा, डीवी आ जाएगा, प्लस फिर से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ वी, ये क्या हो गया मेरे पास, साइन ओमेगा एक्स, ओके, और दिस इज साइन ओमेगा वी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसकी लिमिट है, वी की, पहले क्या लिखोगे, डी वी, और ये क्या आ गया बेटा आपके पास, डी डब्ल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक की बात है, तो हमारे पास ये देखो, अब इस वाले में देखो बेटा, ये एफ वी है और ये ओमेगा एक्स और ये ओमेगा वी का फंक्शन, तो यानी कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं तो ये दोनों चीज, ये जो टर्म है ये वाली, सिर्फ ये वाली विद रिस्पेक्ट टू वी सोल्व कर रहे हो बेटा, तो ये टर्म तो किसका काम करेगी, एक तरीके से कांस्टेंट टर्म का काम करेगी कि नहीं करेगी मेरे लिए, सिर्फ ये वाला जिसको मैंने ब्लू में सर्कल किया है। ओके, मतलब मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, देखो मैं क्या रहा हूँ कि मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, अब 1 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी बेटा, and then again minus infinity to infinity fv cos ओमेगा v, ये टर्म लिख रहा हूँ, ये वाली ओमेगा v dv, ठीक है। अब ये इसमें से क्या होगा, dv एलिमिनेट हो जाएगा, v की टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी, सीधी बात ये, cos ओमेगा x हो गया, प्लस सिमिलरली बेटा यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसकी लिमिट है, v की लिमिट्स हैं, एफ वी, वैसे ही देखो इसमें आप विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हो ना बेटा, तो ये तो वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, लेकिन ये वाली टर्म मेरे लिए कांस्टेंट है, इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूं मैं, साइन ओमेगा वी डीवी, मतलब इस डीवी के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट हो गई, साइन ओमेगा एक्स, वैसे नहीं है, जब पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे हम तो भाई अभी तो ये डी ओमेगा की टर्म है। ओके, तो ये जो इंटीग्रल आ गया बीच में बेटा, मैं ये नाउ किसका फंक्शन बचेगा, ध्यान से देखना, ये क्या ये ओमेगा का फंक्शन बचेगा बेटा, इसमें दो यूज हो रही है टर्म्स, एक v की टर्म यूज हो रही है और एक ओमेगा की, तो v के रेस्पेक्ट में तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो v के तो लिमिट पुट कर दोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो v तो एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा, इसलिए मैं इस वाले इंटीग्रेशन को सिर्फ इस ए यहाँ से यहाँ तक की ब्रैकेट को, हाँ ठीक है, किस वाले की बात कर रहा हूँ मैं ए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म्स है ना, यहाँ से यहाँ तक की, इसको मैं बोल रहा हूँ ए, और ये आएगा फंक्शन ऑफ सम ओमेगा। सिमिलरली बेटा यहाँ आ जाओ, इसके अंदर इस टर्म के अंदर भी देखो, अब v तो एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, तो ये लेट अस सपोज मैं इसको क्या कह रहा हूँ बेटा, बी ओमेगा कह रहा हूँ, तो अब मेरे पास सिंपल सा क्या बच जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो, ऑल्दो आई हैव लिटिल स्पेस हेयर, बट फिर भी चलिए एक बार लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू बन गया 1 बाई पाई बेटे, ये पाई है, अब 0 से इन्फिनिटी, इस को लिखूंगा मैं ए ओमेगा कोस ओमेगा एक्स, अभी ओमेगा की टर्म्स में हो गया कि नहीं हो गया बताइए, प्लस इसको क्या लिखूंगा मैं बेटा, मैंने बताया बी ओमेगा, ओके, एंड देन क्या लिखेंगे बेटा, साइन एक्स, ओके,
और अब ये पूरा का पूरा किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये वाला इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। ये जो आ गई ना बेटा, ये मेरी फर्स्ट फॉर्म आ गई। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, फूरियर इंटीग्रल की फर्स्ट फॉर्म। मतलब एक तो ये तो थी जो थी मेन, तो इसके अलावा अब मेरे पास ये और आ गई, ए ओमेगा कोस ओमेगा एक्स प्लस बी ओमेगा, ये साइन के साथ भी तो क्या था, साइन के साथ भी तो ओमेगा एक्स है ना, ये ओमेगा भी है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, फूरियर इंटीग्रल की एक और फॉर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, मतलब सिंपल मैंने क्या किया बेटा, कोस की प्रॉपर्टी को यूज किया। इवन फंक्शन है तो इस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को कहां तक ले सकते हो आप, 0 से इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो। देन कोस ए माइनस बी से कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी से इसको एक्सपेंड किया। एंड देन मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया बेटा, 0 टू इन्फिनिटी बाहर ले गया, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट थी ओमेगा, तो ये डी ओमेगा बाहर ले लिया, और वी की टर्म्स को मैंने अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने देखा कि इस टर्म के अंदर तो विद रिस्पेक्ट टू वी इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो ये टर्म और ये टर्म तो वेरिएबल है, पर ये टर्म कांस्टेंट होगी, इसको मैंने बाहर लिख लिया। इस पूरे इंटीग्रेशन को मैंने ए ओमेगा कह दिया। किसको ए ओमेगा का है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी कोस ओमेगा वी डी वी को। ओके, तो ये आ गया मेरे पास, तो ये इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई एक और फूरियर इंटीग्रल की। ओके, तो मेरे पास क्या आया, देखो मैं इसको दोबारा से लिखूं तो मेरे पास बन गया, क्या बन गया, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ बेटा जो अभी अभी आई थी, एफ एक्स इट इज इक्वल टू 1 बाई पाई, ओके, एंड इट इज 0 टू इंफिनिटी, इट वाज ए ओमेगा बेटा, ए ओमेगा के साथ क्या आया था, कोस ओमेगा एक्स प्लस बी इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, और ये विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे थे, ये नंबर 2 इक्वेशन आ गई थी बेटा, विद रेस्पेक्ट टू किसके इंटीग्रेशन किया था आपने इसको, ओमेगा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वेयर ए ओमेगा जो था, हमने ए ओमेगा किसको लिखा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी कोस ओमेगा वी डीवी को लिखा है, और बी ओमेगा मैंने लिखा था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बेटा एफ वी साइन ओमेगा वी डीवी को लिखा था। ठीक है, मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन है मेरे पास, ये फोर्थ है। ठीक है, अब मैं सेकंड फॉर्म की तरफ चलता हूँ, फूरियर इंटीग्रल की सेकंड फॉर्म की बात करता हूँ। मान लीजिए इफ एफ वी इज ए ओड फंक्शन, अगर एफ वी ओड फंक्शन हो जाए बेटा तो देखो ए ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी एंड दिस इज कोस ऑफ ओमेगा वी डीवी। देखो बेटा ये ओड, आपने कहा ये ओड है, कोस कैसा होता है इवन, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ओड फंक्शन की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, और ओड फंक्शन की तरह करेंगे तो ओड फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होता है, 0, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। क्लियर ये वाली बात। और बी ओमेगा जो है मेरे पास, ये देखो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बेटा एफ वी और साइन ओमेगा वी डीवी। आपने कहा ये ओड है, ठीक है ये ओड है, ये भी ओड है, और ओड से मिलकर हमारे पास क्या बनाएगा, ये किसका काम करेगा बेटा, ये ओड फंक्शन का ही काम करेगा कि नहीं करेगा। ओड और दोनों ओड फंक्शन है ना मेरे पास। ठीक है, गलत बोल गए ना, मतलब वो मैथमेटिकल नहीं है कि दो ओड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ओड है, सॉरी। अगर ओड होंगे तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इवन फंक्शन की तरह काम करेगा ना। फंक्शन की बात चल रही है भाई यहाँ पे, भाई जैसे क्या होता था, ये तो डेफिनेशन है आपके ओड फंक्शन की, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, इवन फंक्शन की तरह काम कर रहा है। और इवन फंक्शन की तरह काम कर रहा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी, ये ओड फंक्शन की तरह काम कर रहा है। भाई ओड है तो एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा,
इवन में माइनस बाहर आता नहीं है। इवन फंक्शन क्या होता है आपका, सिंपल एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको ये लिख लो, एफ वी साइन ओमेगा वी ओके। तो अगर हम नंबर 2 में पुट करेंगे तो बेटा एफ एक्स मेरे पास आ जाएगा 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी, राधर इस 2 को मैं बाहर ही लिख देता हूँ। ओके, ए ओमेगा की वैल्यू तो अब क्या हो चुकी है, 0 हटाओ परे, बी ओमेगा की जगह ये आ चुका है 2 बाहर गया, एफ वी साइन ओमेगा, बोलो बोलो शाबाश, ये क्या सीखा, देखो मैं फिर लिख रहा हूँ 1/पाई, एक इंटीग्रेशन ये था 0 से इन्फिनिटी, ये वाला इंटीग्रेशन। ओके, अब लिखा ए ओमेगा 0 हो गया, खत्म। बी ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2, ये लिख लिया मैंने, एफ वी साइन ओमेगा वी बेटा, और दिस इज साइन ओमेगा एक्स, और इस बार फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की लिमिट अब क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। तो आप डी वी पहले लिखें या डी ओमेगा पहले लिखें, इट हार्डली मैटर्स। यानी सीधी बात क्या है बेटा, अगर मेरे पास कोई ओड फंक्शन है, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये मेरे पास सेकंड फॉर्म ऑफ फ्री इंटीग्रल बन जाएगी ओड फंक्शंस के लिए, और इसमें सिर्फ साइन की टर्म्स आ रहे हैं। ओके, इसलिए इस फॉर्म को कई लोग साइन फॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कई लोग साइन फॉर्म भी बोलते हैं। समझ में आया? मैंने माना कि अगर एफ वी ओड फंक्शन है बेटा, तो मैंने ए डब्ल्यू देखा, ए डब्ल्यू ये था, ये ओड बेटा, ठीक है, और ये इवन, मतलब एक माइनस का फर्क आ गया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा, तो ओड और इवन मल्टीप्लाई होके, नंबर्स में तो ओड को इवन से मल्टीप्लाई तो करो तो क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है। लेकिन यहाँ ओड फंक्शन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन ओड बनेगा, और इसलिए इसका इंटीग्रेशन बेटा 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ आप कह रही है ओड है, एक माइनस पुट कर दूं वी की जगह तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, साइन में भी वी की जगह माइनस पुट कर दूं तो एक माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द साइन, and hence overall it will behave like even function। तो इसको 0 टू इन्फिनिटी एफ वी साइन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ए ओमेगा आपके पास 0 हो चुका है, बी ओमेगा की जो वैल्यू है बेटा वो हमने पुट कर दी है इसके अंदर, और ये फर्क नहीं पड़ता आप दोनों कहाँ से हैं, 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी है, तो आप किसी को आगे लिखें किसी को पीछे लिखें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइन फॉर्म बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म। ऐसे मान लीजिए अब मुझे थर्ड फॉर्म की तरफ जाना है, अगर देखो कुछ डिलीट कर पाऊं तो मैं, ऐसे तो मजा नहीं आएगा अभी, पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ, और जिसको कुछ लोग क्या कहते हैं बेटा, कोसाइन फॉर्म भी कहते हैं। जैसे अभी आपने साइन फॉर्म पढ़ी थी ना बेटा, उसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं हम, कोसाइन फॉर्म बोलते हैं। अगर मेरे पास सीधी सी बात क्या है, देखो बेटा जैसे हमने कहा था, अभी क्या पढ़ा था हमने, फंक्शन कैसा फंक्शन होना चाहिए था, जो पिछला जो साइन हमने, आप वीडियो को पीछे ले जाकर देखें कि कौन सा फंक्शन आया था आपके पास, इवन फंक्शन आया था कि ओड फंक्शन आया के लिए सोल्व किया था अभी पीछे, आपने बताओ। हमने कहा था कि अगर मेरे पास ओड फंक्शन हो तो वो साइन फॉर्म आती है। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है बेटा, कि जो मैंने एफ वी लिया था, लेट अस सपोज वो मेरे पास कैसा फंक्शन है बेटा, हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन पता नहीं क्या होता है, कि अगर एफ की में वी की जगह में माइनस वी पुट कर दूं तो भी देयर विल बी नो चेंज इन द साइन। तो ये क्या कहलाता है मेरे पास, हमारे पास इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो जो ए हमारे पास क्या आया था, बात करो बेटे, ए ओमेगा जो लिखा था हमने वो था हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी कोस ऑफ ओमेगा वी डी, ये तो लिखा था हमने। अब देखो ये एक इवन फंक्शन बेटा, और कोस भी कैसा इवन फंक्शन,
हाँ, इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल दिस विल बिहेव एज ए इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का काम करेगा बेटा, इवन फंक्शन की तो प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं ट्वाइस 0 to infinity एफ वी कोस ऑफ ओमेगा वी डीवी की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हो जाएगा ये। मान लीजिए मैं इसको थोड़ी देर नंबर 1 कह देता हूँ। बी ओमेगा को मैंने क्या लिखा था? बी ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो वो था बेटा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ वी, और दिस इज को सॉरी इट वाज साइन। मैं इसको थोड़ा यूज कर लूं, साइन था बेटा, इट विल बी इट वाज साइन। क्या था बेटा? साइन ओमेगा वी डीवी। नाउ थिंक बेटे, ये आपका इवन फंक्शन, ये ओड फंक्शन, तो इवन फंक्शन को ओड फंक्शन से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? ये ओड फंक्शन, क्योंकि एक माइनस बाहर आ जाएगा ना भाई। मान लो एफ में तो नहीं आएगा, लेकिन साइन में तो माइनस बाहर आएगा, और माइनस बाहर आ गया तो यानी ओवरऑल ये कंडीशन किसकी सेटिस्फाई करेगा? अगर ये कंडीशन है तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। तो ओड फंक्शन और ओड फंक्शन का आपको पता है 0 होता है। तो अब मेरे पास जो फूरियर इंटीग्रल था जिसको हमने लिखा था, वो अब मेरे पास एफ एक्स 1/पाई, ओके, ये क्या था बेटा हमारे पास? 0 से इंफिनिटी, ओके, एंड देन अगेन 0 से इंफिनिटी बेटा। ये 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, और अंदर अब क्या बच जाएगा आपके पास? आपने कहा ए ओमेगा है, और यहाँ पे कुछ क्या था? कोस की टर्म थी ना, ये क्या हो गया? एफ वी कोस ओमेगा वी। एक तो ये था बेटा, ये तो किसकी वैल्यू है आपकी? ए ओमेगा की, और इसके साथ क्या आया था? आप देखें वीडियो को पिछले जाके, ओमेगा एक्स की टर्म और थी। तो आप डी ओमेगा पहले लिखें या डी वी पहले लिखें, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन किसके रेस्पेक्ट में पहले आप इंटीग्रेशन करके जो आपको ठीक लगे सोल्व कर लें। ये जो इक्वेशन आ गई बेटा, ये थर्ड फॉर्म, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द टर्म्स ऑफ कोस, साइन की टर्म नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोसाइन फॉर्म भी बोलते हैं। It is also known as cosine form of the Fourier integral. तो ये कौन सी फॉर्म आ गई बेटा हमारे पास? थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलें, सिंपल है ये तो। अब हम बात करते हैं बेटा फोर्थ फॉर्म की। अगर हम बात करें, सॉरी, थर्ड के बाद फोर्थ, और दिस विल बी नोन एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आयोटा की टर्म्स में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ Fourier integral, and it will be quite important for us, Fourier's integral. देखो बेटा, वी नो Fourier इंटीग्रल है क्या, एक बार फिर से लिखते हैं, बार बार हम वही करें। Fourier इंटीग्रल जो बेसिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे जनरल हमने निकाली थी, हमने कहा था कि केस में होती है बेटा डबल इंटीग्रल होता है, डबल और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है। 1/2 पाई था बेटा, हमने कहा इट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो गया, इट इज एफ वी, एंड देन हमने क्या लिखा था? याद करो इसे, अब आगे हम लिख कर गए थे इसको, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और इसको लिखा था कोस, आई थिंक आप लोगों ने इसको लिखा था ओमेगा एक्स माइनस वी। बिल्कुल ठीक बात है, इट वाज डी ओमेगा और इट वाज डी वी, बिल्कुल ठीक है, यही था। एक ओमेगा एलिमिनेट हो जाएगा और एक वी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स की टर्म बचेगी। ठीक है, बताइए यहाँ तक। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास, कि भाई एफ एक्स जो होगा इट विल बी 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ वी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कोस ओमेगा एक्स वी डी ओमेगा हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अब कि एज अगर मान लीजिए मैं यही सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन उठा रहा हूँ और इसमें कोस की जगह मैं साइन कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी डी ओमेगा, सिर्फ इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछता कि कितनी होगी, तो क्या कहते हैं आप लोग? साइन कैसा फंक्शन बेटा?
ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, ये 0 होगी बेटा, ठीक है। नाउ आई कैन राइट इट एज, उल्टा लिख रहा हूं मैं, 0 और दिस इज 1 बाई, ध्यान से देखना बेटा मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं अब इसको, इक्वेशन 1 की फॉर्म में। इट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ वी ए, ओके, एंड देन इट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी डी ओमेगा, और दिस इज डी। प्लीज सी मैंने क्या किया है, देखो बेटा, ये आपने कहा कि होता है क्योंकि ये साइन जो है ओड फंक्शन है, इसलिए इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 होगा। अब मैंने क्या किया, इक्वल टू इसको 0, और अभी ये तो देखो 0 ही है ना भाई, ये अभी भी कितना है बेटा, 0 है। 0 को कुछ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो 0, लेकिन ध्यान से मल्टीप्लाई किया है ताकि इससे कंपेयर हो सके। 1/2 पाई 1/2 पाई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ वी, और बस इस कोस की जगह हमने साइन रख लिया और मुझे फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि ये 0 है। क्लियर है। अब मैं नंबर 2 को बेटा, मैं नंबर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं आयोटा से, और प्लस इसमें जोड़ रहा हूं बेटा इक्वेशन 1 में ऐड कर रहा हूं। इक्वेशन 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करके नंबर 1 में ऐड कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, एफ एक्स प्लस आयोटा 0, क्या फर्क पड़ता है, एफ एक्स ही रहेगा, एफ एक्स को एफ एक्स ही रहने देते हैं। मैंने कहा था ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनानी है मुझे, मैं आयोटा लेकर आ रहा हूँ धीरे धीरे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उधर आ जाओ बेटा, ये देखिए ये तो कॉमन ही हो गया, 1/2 पाई, दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये भी कॉमन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ वी। अंदर देखते हैं, इट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बेटा, इट इज कोस ओमेगा एक्स माइनस वी डी ओमेगा प्लस, मैं ये कर रहा हूं। अब हमने क्या किया था, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करना था ना, आयोटा से मल्टीप्लाई किया इसको, साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी, ओके, कहो तो डी ओमेगा यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो इस डी ओमेगा को पूरे से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस डी ओमेगा को हटा देते हैं यहाँ से, ये इस डी ओमेगा को हटा दिया, डी ओमेगा को, ठीक है ना मैंने। और क्या कर दिया, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, एक 2 बार क्यों लिखना, इसको क्या लिख लिया बेटा मैंने, किससे लिख लिया, डी ओमेगा बाहर और पूरे के बाहर डी, ठीक है। अब ये देखो क्या बन गया, आपको आता है ये तो सबको, कोस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा, क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा होता है कि नहीं होता है, आई थिंक ई की पावर आयोटा थीटा की जो वैल्यू होती है वो यही तो होती है। तो थीटा की जगह मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा इंटू एक्स माइनस वी, देख सकते हो आप। तो मैं इसको लिख लूं बेटा, एफ एक्स इज 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी, ओके, एंड देन अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पर ये ई की पावर क्या बन गया बेटा, आयोटा ओमेगा एक्स माइनस वी। बोलो बोलो क्या लिखूं अब, ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डी, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तो दोनों की लिमिट्स क्या चल रही है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चल रही ना, तो अगर आप वेरिएबल एक्सचेंज भी कर देंगे आपस में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो भाई अब जो ये मेरे पास आ गई बेटा, ये जो इक्वेशन आ गई मेरे लिए यूजफुल भी है, आगे मेरी हेल्प भी करेगी। ये जो इक्वेशन है बेटा, ये क्या कहलाती है, आयोटा की फॉर्म में आ गई ना, तो ये क्या कहलाती है बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल। ये कितना आसान सा तरीका ढूंढा हमने, इसको किस तरीके से हमने डराइव किया, बड़ा सिंपल सी फॉर्म यूज करी कि भाई ये फोर्थ फॉर्म की तरफ जा रहे थे हम, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी जो हम निकाल चुके हैं। स्टैंडर्ड फूरियर इंटीग्रल है ना, डबल इंटीग्रल है, इसमें कोस की टर्म आ रही है, बस इसको पकड़ लिया मैंने, इस कोस की टर्म को, और इससे मिलती जुलती एक टर्म यहाँ लिखी मैंने, बस फर्क इतना है कि कोस की जगह मैंने क्या कर दिया बेटा, साइन कर दिया। एंड चूंकि साइन ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करूंगा तो 0 आएगा। इस बात तुम समझो कि मैंने इस चीज का फायदा उठा लिया कि भाई ये 0 है, तो क्या किया, 0 इक्वल टू, इसी फॉर्म में लिख लिया इसको, बस इसके मैं यहाँ पे साइन लिख दूं, फर्क क्या पड़ेगा, 0 है, सब कुछ 0 ही रहेगा, तो 0 इक्वल टू 1/2 पाई
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी, इसी से कॉपी कर रहा हूं मैं, और इक्वेशन 1 से ही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बस कोस की जगह साइन कर दिया, तभी तो जीरो आएगा, कोस में तो जीरो आएगा नहीं क्योंकि वो तो इवन फंक्शन है। अब मैंने क्या किया, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को नंबर 1 में ऐड कर दिया। तो देखो इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स प्लस आयोटा जीरो, तो जीरो ही हो गया, एफ एक्स ही आ गया मेरे पास। 1/2 पाई, इसमें 1/2 पाई कॉमन, और फिर क्या भाई, ये वाली टर्म ये रही दोनों में, ये भी लिख दी मैंने, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोस ओमेगा एक्स माइनस वी प्लस आयोटा दिस थिंग डी ओमेगा डी वी, और ये क्या बन गया, e की पावर आयोटा x माइनस वी बन गया। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं ओमेगा एलिमिनेट हो जाएगा, v, ये दो वेरिएबल ले रहे हैं हम यहाँ पर, ओमेगा और v। समटाइम हम वेरिएबल्स बदल भी देते हैं बेटा, कई बार आप देखेंगे फूरियर इंटीग्रल में आपको थोड़ा सा अलग से कुछ क्या होता है कि जनरली वो तो सिंपल सी बात है, एलिमिनेट होने। अब मैं इसको अगर किसी और वेरिएबल की फॉर्म में लिख लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी, लेट अस सपोज, एंड देन इट इज वी की जगह मैंने टी लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, e की पावर आयोटा ओमेगा की जगह मान लो मैं k लिख दूं, के एक्स माइनस वी, तो ओमेगा की जगह तो ये डी के, और ये क्या हो गया, डी टी हो गया। फर्क ध्यान से देखें, इन दोनों को जो सोल्व करेंगे तो एक वही एफ एक्स ही आएगा। रीजन भी देखो, अब यहाँ से क्या हो गया, के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो के एलिमिनेट हो गया, एक्स और वी बचा, एक्स और सॉरी हमने वी की जगह तो क्या कर लिया, फिर टी कर लिया ना। मैं एक बार थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसको ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्या ये। ये है बेटा एक्स माइनस टी, मैं कह रहा था के तो एलिमिनेट हो गया, एक्स और टी बच गया यहाँ से, और जब इसके रेस्ट में टी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो हम इसको यूं भी लिखेंगे 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस टी डी टी डी के डी टी। ठीक है भाई, तो ये भी हम यूज करते हैं। तो आप इस फूरियर इंटीग्रल की डिफरेंट फॉर्म्स को अच्छे से समझिएगा बेटा, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इट विल बी रिगार्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि काफी यूजफुल भी है, इंपोर्टेंट भी है होता है, और इसके अंदर हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को जहां चाहे रोक के बेटा पॉज करें, समझें टर्म्स को, अच्छा लगे तो लाइक करो बेटा, अपने दोस्तों तक शेयर करना, नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना। ठीक है, थैंक यू।